मैं ओम प्रकाश भाटीवाल कुलचंदर आज आपके सामने एक विशेष प्रोग्राम मेरे YouTube चैनल पर लेके आ रहा हूँ। इससे पहले आपको मैंने 3 वीडियोस दिए हैं जो क्रिया योग पर आधारित थे। आज का ये विशेष वीडियो होगा जो गुरु पूर्णिमा पर। वीडियो प्रारंभ हो उससे पहले आप सबको मैं एक बार फिर से नमस्कार करना चाहूँगा और निवेदन करूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने लाइक कीजिए और बेल की घंटी भी बजाइए। तो आप सब लोग तैयार हैं? आज का वीडियो दिवस वेदों में और भारतीय इतिहास में, वैदिक इतिहास में और हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। वेद व्यास जी ने जिन्होंने वेदों की रचना की थी ऐसा माना जाता है, उनकी स्मृति में गुरु के रूप में उनको स्मरण किया जाता है। हिंदू विधि में गुरु और शिष्य का जो परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा में वेद व्यास जी का अपना एक विशेष स्थान है। जो भी गुरु वैदिक रीति से अपने शिष्यों को आगे उनके जीवन का निर्माण करते हैं, उनको वेदों की शिक्षा देते हैं, वे वेद व्यास जी को आदि गुरु के रूप में मानते हैं। और आज के समय में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह दिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हर प्रत्येक गुरु जो आध्यात्मिक शिक्षा अपने शिष्यों को देता है, वो अपने आप को गुरु पूर्णिमा से आदि गुरु वेद व्यास जी का एक अंश मानकर इस दिवस को, इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसलिए इतिहास में वेदों का विशेष महत्व है और हिंदू धर्म में ये अपना एक अलग विशेष स्थान रखता है। गुरु वेद व्यास जी को उनका नाम गुरु पद से सुभाषित किया गया था। उसके पीछे ये कारण माना जाता है कि वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की थी। इस दिवस को इसलिए भी महत्व दिया जाता है कि वैदिक परंपरा के अनुरूप वैदिक काल से लेकर आज भी वैदिक गुरु अपने शिष्यों को ईश्वर और आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं। जहाँ वो ईश्वर का ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं, वहीं पर भौतिक ज्ञान, विज्ञान, भौतिक सामाजिक समन्वय आदि सभी गुरु अपने शिष्यों को शिक्षित करके ऐसी परंपरा स्थापित करते थे जो आज भी हमारे समाज में चली आ रही है। गुरु और शिष्य के रूप में सामाजिक समन्वय बना करके चलना, यहाँ तक कि एक राजा के घर में जन्म लेने वाले और एक गरीब के घर में प्रजा के रूप में जन्म लेने वाले जो भी शिष्य गुरु के हैं या अध्यात्म परंपरा के अनुरूप जो हैं चले आ रहे हैं, वे इस दिन अपने गुरु की शरण में जाते हैं। उनके चरणों में जा कर के इस दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था। असल में नाम उनका कृष्णद्वैपायन था। ऐसा इतिहास में माना जाता है कि उस समय में नाम का कोई विशेष महत्व नहीं होता था और ना ही नाम को विशेष महत्व दिया जाता था। इसलिए वेद व्यास जी ने अपना नाम कृष्णद्वैपायन को सामने न रखकर जो उनकी वेदों की रचना पर आधारित जो उनका कार्य था, उसके अनुरूप उनको वेद व्यास की संज्ञा दी गई और यही नाम आज हमारे यहाँ इतिहास में चला आ रहा है। इस प्रकार वेद व्यास जी उस ज़माने से और आज के ज़माने में जो नाम का भारी अंतर चल रहा है, आज हर कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ अपनी कार्य प्रणाली को जोड़ता है या अन्य कार्य प्रणाली के साथ अपना नाम जोड़ता है। ऐसी परंपरा उस ज़माने में नहीं थी
और आज भी वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं है। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों और महाभारत की रचना की थी। इसी कारण उनका नाम वेद व्यास हुआ, क्योंकि वेदों को उन्होंने अलग अलग भागों में विभक्त किया था, इसलिए उनको वेद व्यास की संज्ञा दी गई। उनका जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था और उन्होंने विभिन्न प्रकार की वैदिक परंपराओं की स्थापना भी की थी। वेद व्यास जी ने महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की थी। वेदों का इन्होंने इस प्रकार से विभाजन किया था, इसलिए उनको वेद व्यास के नाम की संज्ञा दी गई। वेद व्यास जी आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस रूप में भी मनाया जाता है, गुरु और शिष्य की परंपरा। गुरु में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को दर्शित करने वाला यह गुरु पूर्णिमा का दिवस भारतवर्ष में आदिकाल से मनाया जा रहा है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु आश्रम में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपने भावी जीवन की खुशियों का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं। इस दिन इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शिवजी ने सिप्त ऋषियों को ब्रह्म का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की थी, इसलिए इस दिवस को उनके अंश के रूप में भी माना जाता है। इसलिए आज के दिन को गुरु और शिष्य की परंपरा के तहत गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शिष्य अपने गुरु का इस दिन पूजा अर्चना करते हैं। इस रूप में भी, गुरु पूजन के रूप में भी इस दिवस को मनाते हैं। परंपरा यह भी रही है कि शिष्य अपने गुरु के पास चल कर के इस दिन जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और जिनके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं उनके अनुयायी वैदिक परंपरा के अनुसार उन्होंने जिन बातों का आदेश निर्देश अपने शिष्यों को दिया था उसको वो पालन करते हैं। उसको पालन करने की अपनी इस परंपरा को निभाते हैं और अपने गुरु को इष्ट मानकर उनके चित्र का भी पूजन करते हैं। देवी देवताओं की भांति जिस तरह से पूजन किया जाता है, वैसे ही गुरु का पूजन किया जाता है। यह परंपरा आज भी हमारे इतिहास में चली आ रही है। वेद व्यास जी ऋषि पराशर के पुत्र थे। वे तीनों कालों के दृष्टा थे। उन्होंने अपनी योग माया से, दिव्य दृष्टि से भविष्य को जब देखा तो उन्होंने यह पाया कि कल युग में मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी, उसकी उम्र छोटी हो जाएगी, उसका जो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है वह भी कमज़ोर हो जाएगी और वो वेदों की, आत्मा और ईश्वर के इस ज्ञान विज्ञान को समझने में असमर्थ रहेगा। यहाँ तक कि यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वेदों का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करवाने वाला और वेदों का ज्ञान देने वाला शायद ही कोई बिरला होगा। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से वैदिक ज्ञान गौण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त कर दिया। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। इस प्रकार से 4 वेदों की रचना उन्होंने की और इन वेदों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों में, जिनमें जैमिनी आदि अन्य शिष्यों को उन्होंने इसका ज्ञान दिया, जो आज भी इतिहास में
देखने को मिलता है। वेद व्यास जी ने ये देख लिया था कि भविष्य में कलयुग जब आएगा तो उस कलयुग के समय लोगों का ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं रहेगा, वेदों की तरफ भी नहीं रहेगा। वो भौतिक आर्थिक धनोपार्जन या अन्य कार्यों में इतने लीन हो जाएंगे कि उनको अपनी आयु का भी ध्यान नहीं रहेगा कि उनकी उम्र कब पूरी होने जा रही है और उनको ईश्वर का ध्यान किस उम्र में कब और किस प्रकार करना चाहिए। आज ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं, हमें देखने को मिलती है। चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही मान्य पुरुष क्यों ना हो, वेदों के ज्ञान विज्ञान में उनका ज्ञान अधूरा ही है, देखने को मिलता है। इस प्रकार से वेद व्यास जी के इस वैदिक ज्ञान को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। इस प्रकार से गुरु का विशेष महत्व वैदिक परंपरा में आता है। इसीलिए कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के महत्व को ईश्वर के साथ जोड़ा गया है। गुरु ही वो शक्ति है जो अपने शिष्य को ईश्वर और आत्मा से मिलान करवाता है। इस मिलान को एक वैदिक परंपरा ही ऐसी है, वैदिक विज्ञान ही ऐसा है जो इसे साक्षात रूप देने में सक्षम है। इसलिए वैदिक विज्ञान में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु शब्द जो है, ऋग्वेद में स्वस्ति वाचन में यह प्रार्थना की गई है कि मनुष्य देवों के संरक्षण में रहे। देवता शब्द जो है वो संस्कृत भाषा में, संस्कृत के द्युत धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश। मनुष्य इस बात की प्रार्थना करता है कि वह देवताओं के प्रकाश से प्रकाशित होकर अपना जीवन यापन करे। मनुष्यों को देवताओं की तरफ मोड़ने की शक्ति का नाम ही गुरु है। अर्थात गुरु ही अंधकार को हरने की शक्ति है और वो प्रकाश की तरफ रास्ता दिखाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार से गुरु का एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आकाश में जो विद्युत है, विद्युत जो प्रकाश के रूप में है, वही प्रकाश हमारी शरीर में भी है और हमारी आत्मा में भी है। इसलिए गुरु ही वो ऐसी शक्ति है जो इस आत्म प्रकाश को देवताओं की तरफ मोड़ करके और मनुष्य को आत्मा की तरफ मोड़ करके और उस आकाशीय प्रकाश की तरफ जोड़ देता है। इस प्रकार से इस सत्ता को गुरु कहा जाता है, जो इस आकाश में विद्यमान प्रकाश और आत्मा में विद्यमान प्रकाश को जोड़ने का काम करते हैं। इस दिवस को मनाते समय शिष्य अपने गुरु के पास कुछ भेंट लेकर के जाता है, जैसे वस्त्र, फल, पुष्प, अक्षत और धन। इन भेंटों को देने का जो भावार्थ है वो ये है कि मनुष्य अपने जीवन में आंतरिक और बाह्य रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको वो ढक कर रखता है, छुपा कर रखता है। लेकिन गुरु की शरण में जब वो जाता है तो गुरु के चरणों में बैठकर उनको प्रणाम करके वो सब चीज़ें एक छोटे बालक की भांति त्याग देता है और इसी त्याग से वो गुरु कृपा का पात्र बनता है। गुरु उसको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर उसका आध्यात्मिक नव निर्माण करते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु को समर्पित होकर के और आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होने का संकल्प लेते हैं।
इस दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं। उनके चरण कमल को गंगा जल से धोकर उनका चरणामृत बनाकर ग्रहण करते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनको अक्षत प्रदान करते हैं, वस्त्र प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं और उनकी आशीर्वाद से अपना जीवन यापन करते हैं। अक्षत प्रदान करने का भावार्थ कुछ इस प्रकार से लिया जाता है कि वो अपने जीवन के आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं, वो जो गुरु को जीवन में उनकी आवश्यकताएं चाहिए वो उनकी पूर्ति करते हैं। पुष्प प्रदान करते हैं, उनको पुष्प प्रदान करके और वो शिष्य अपने आप को जो उसका मन है बाह्य रूपी और आंतरिक दोनों भावों को वो गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके आत्मोत उपलब्धि की तरफ अग्रसर होने का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और इस प्रकार से ये आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा का दिवस है के रूप में गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पश्चात शिष्य गुरु को दक्षिणा